पूनम ढिल्लों बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस में से शुमार रही है। 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी पूनम ढिल्लों अपनी खूबसूरती और एक्टिंग स्किल्स के लिए लंबे समय तक सुर्खियों में रही है। पूनम ढिल्लों ने दर्द, ये वादा रहा, सोनी माहिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, गिरफ्तार, नाम, सोने पे सुहागा, कर्मा, हिम्मत और मेहनत, पत्थर के इंसान, हिसाब खून का, शिवा का इंसाफ, रमैया वस्तावैया जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद वह सोशल सर्विस और पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सक्रिय रही। फिल्मों में लंबे समय तक एक्टिव रहने के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करनी छोड़ दी। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े दिलचस्प पहलू। पूनम ढिल्लों उत्तर प्रदेश के कानपुर में 18 अप्रैल साल 1962 में पैदा हुई थी। पूनम को अपनी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मुश्किलें आई क्योंकि उनके पिता भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे और अक्सर उनका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होता था। पूनम का बचपन से सपना था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बने और वह इसके लिए कोशिशें भी कर रही थी। यंग एज से ही पूनम काफ़ी खूबसूरत थी। 16 साल की उम्र में ही उनकी किस्मत खुल गई जब उन्हें साल 1977 में मिस इंडिया का ताज हासिल हुआ। इसके बाद देश भर में वे चर्चित हो गई। जल्द ही उन्हें बड़े बैनर की फिल्मों में ऑफर मिलने लगे। इसी दौरान फिल्म फेयर यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म त्रिशूल में काम करने का ऑफर दिया। पूनम ने इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए ना कर दी, लेकिन बहुत दिन तक इस पर सोचने के बाद पूनम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि फिल्मों में काम सिर्फ तभी करेगी जब स्कूल की छुट्टियां होंगी ताकि इससे उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। पूनम ढिल्लों की खुशकिस्मती ये रही कि पहले ही फिल्म में उन्हें अपने समय के ज़माने के बड़े फिल्म स्टार शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। ये पूनम को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, साथ ही बॉलीवुड में स्थापित होने में उन्हें मदद मिली। इस फिल्म के बाद पूनम के पास ढेरों ऑफर आ गए। 80 और 90 के दशक की कई फिल्मों में पूनम नजर आई और इसमें सोनी माहिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, नाम, सोने पे सुहागा का जिक्र खास तौर पर किया जा सकता है। पूनम ढिल्लों की मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल सकी। साल 1988 में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया से शादी की थी, लेकिन दोनों के बीच कई बातों पर सहमति नहीं बन पाई और आखिरकार दोनों अलग हो गए। पूनम ढिल्लों के 2 बच्चे हैं, बेटा अनमोल और बेटी पलोमा। लंबे समय से पूनम ढिल्लों फिल्मों से दूर है, लेकिन वे सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव रहती है। वे शराब की लत छुड़ाने, एड्स की रोकथाम और फैमिली प्लानिंग जैसे कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक बनाने का काम करती रही है। पूनम ने भारत में मेकअप वैनिटी वैन चलाने की शुरुआत की और इसकी ओनर के तौर पर उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। यह वैन शूट के दौरान एक्ट्रेस को मेकअप की सुविधा उनकी लोकेशन पर ही मुहैया कराती है। महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली, फिर बॉलीवुड में सबको अपने हुस्न का दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री पूनम ढिल्लों 18 अप्रैल 1962 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में पूनम का जन्म हुआ। तो चलिए जानते हैं अभिनेत्री के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। अभिनेत्री के जीवन की बात करें तो पूनम ढिल्लों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक अभिनेत्री बनेगी। उन्हें पढ़ाई करने का बहुत शौक था। वह हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता वायुसेना में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। आपको बता दें कि पूनम ढिल्लों को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक गिना जाता था। पूनम ढिल्लों को लेकर बहुत से किस्से हैं, जिसमें शशि कपूर वाला किस्सा सबको हैरान कर देता है। दरअसल पूनम ढिल्लों यश चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में हीरो थे शशि कपूर। फिल्म का एक सीन था जहां शशि कपूर को पूनम को थप्पड़ मारना था। जैसे ही यश चोपड़ा ने एक्शन बोला, वैसे ही शशि ने पूनम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद पूनम हक्की बक्की रह गई थी। शशि ने ये इसलिए किया था ताकि ये सीन रियल लग सके। हालांकि इसके बाद शशि ने पूनम से माफ़ी भी मांगी थी और शशि कपूर ने बताया था कि उनसे ऐसा करने के लिए खुद यश चोपड़ा ने कहा था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो बॉलीवुड में पूनम का नाम डायरेक्टर रमेश सिप्पी के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन यहाँ भी पूनम की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने फिल्म निर्माता अशोक ठकेरिया के संग शादी के 7 फेरे लिए, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी।
शादी के 9 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। इस तलाक को लेकर कई वजह बताई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि शादी के बाद पूनम ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। वर्षों बाद जब उन्होंने वापसी की तो पति अशोक को यह बात पसंद नहीं आई। कहा यह भी जाता है कि पूनम को अपने पति का एक अन्य महिला से संबंध के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। पूनम के 2 बच्चे हैं, जिसका नाम अनमोल और पलोमा है। आपको बता दें कि पूनम पिछले साल 2022 में फिल्म प्लान ए प्लान बी में नजर आई थी। इस फिल्म में रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया मुख्य किरदार में नजर आई थी। वर्षों बाद भी दर्शकों पर पूनम का स्टारडम कायम है। पूनम ढिल्लों की एक बेटी और एक बेटा है। वे सिंगल मदर बनकर उन्हें पाल रही है। पूनम ढिल्लों ने अशोक ठकारिया से शादी की, लेकिन कुछ साल बाद उनका तलाक हो गया। बताया जाता है पूनम ढिल्लों की शादीशुदा जिंदगी एक अफेयर से खराब हुई। एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में खूब तहलका मचा रखा था। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली फिल्म की थी, तब वह स्कूल में पढ़ती थी। और इससे पहले पूनम ढिल्लों 1978 में मिस यंग इंडिया का ताज अपने नाम कर चुकी थी। डायरेक्टर यश चोपड़ा ने पूनम ढिल्लों को पहली बार फिल्म त्रिशूल में देखा था। वहीं से यश चोपड़ा को पूनम ढिल्लों ने अपनी अगली फिल्म की हीरोइन दिख गई। उन्होंने पूनम को फिल्म नूरी में लीड रोल दिया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसने पूनम ढिल्लों को रातों रात स्टार बना दिया। जिस तरह पूनम ढिल्लों फिल्मी पर्दे पर धमाल मचा रही थी, उसी तरह उनकी निजी जिंदगी में भी तहलका मचा हुआ था। एक तरह से उनकी निजी जिंदगी भी काफ़ी फिल्मी रही है। एक्ट्रेस की निजी जिंदगी के उस वाक्य के बारे में जानिए जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने सब खराब कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूनम ढिल्लों ने पति अशोक ठकारिया को रास्ते पर लाने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था, लेकिन क्या पता था कि उसी से सब उजड़ जाएगा। बाद में दोनों का तलाक हो गया और पूनम ढिल्लों ने कभी शादी नहीं की। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो पूनम ढिल्लों ने तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं की? इसकी वजह भी एक्ट्रेस ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताई थी। पूनम ढिल्लों की अशोक ठकारिया से 1988 में पहली मुलाकात हुई थी। वो कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे। उसी वक्त पूनम ढिल्लों का डायरेक्टर राज सिप्पी से ब्रेकअप हुआ था। पूनम ढिल्लों ब्रेकअप के दर्द से उबर भी नहीं पाई थी कि पिता भी चल बसे। फिर तो जैसे पूनम ढिल्लों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसी दुख में अशोक ठकारिया पूनम ढिल्लों का सहारा बने। बीतते वक्त के साथ पूनम ढिल्लों और अशोक ठकारिया एक दूसरे के करीब आ गए और फिर शादी कर ली। अशोक ठकारिया और पूनम ढिल्लों की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूनम काफ़ी खुश थी। जहां अशोक ठकारिया फिल्मों में बिजी हो गए, वहीं पूनम एक्टिंग छोड़कर शादीशुदा जिंदगी में रम गई। कुछ समय बाद पूनम ढिल्लों ने बेटे को जन्म दिया। बेटा बड़ा हुआ, लेकिन पूनम काम पर नहीं लौटी। घर वालों ने पूनम ढिल्लों को सलाह दी कि वे अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखें, लेकिन पूनम ढिल्लों ने किसी की नहीं सुनी। फिर ऐसा वक्त भी आया जब वह दूसरे बच्चे की मां बनी। इस तरह अशोक ठकारिया और पूनम ढिल्लों एक बेटे अनमोल और एक बेटी पलोमा के पेरेंट बन गए। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही पूनम ढिल्लों और अशोक ठकारिया के बीच कलह मचनी शुरू हो गई। पूनम को लगने लगा कि अब उनकी शादीशुदा जिंदगी में पैशन और रोमांस नहीं बचा है। पति के पास भी उनके लिए वक्त नहीं होता है। पूनम ढिल्लों को इस बात की शिकायत थी कि उनके पति के पास रविवार का दिन भी नहीं होता जब वो साथ में वक्त बिता सके। पूनम ढिल्लों घर में बोर होती रहती और उधर अशोक ठकारिया अपने प्रोडक्शन के काम में बिजी हो गए। पूनम ढिल्लों ने मन बना लिया था कि उन्हें तलाक लेना है। अक्टूबर 1997 में दोनों बच्चों को लेकर पति का घर छोड़कर मां के घर आ गई। पूनम ने तलाक के लिए वकीलों से मिलना शुरू कर दिया। इस बीच अशोक ठकारिया किसी और को डेट करने लगे। पत्नी पूनम के होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन पति को रास्ते पर लाने के चक्कर में पूनम ढिल्लों ने गलत कदम उठा लिया। वह कीकू नाम के हांगकांग के एक बिजनेसमैन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया। इसने उनकी शादीशुदा जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। आज पूनम ढिल्लों सिंगल मदर है। जब उनसे एक बार पिंक विला से बातचीत में दोबारा शादी को लेकर सवाल किया गया था, तो एक्ट्रेस ने कहा, दोबारा शादी तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही मैंने इस बारे में सोचा है। बस हुई ही नहीं, मुझे ऐसा कोई ऐसा मिला ही नहीं
जिसे मैं मेरे दोनों बच्चों से ज़्यादा तवज्जो देती। मेरा फोकस मेरे बच्चों पर रहा। पेरेंटिंग या अन्य चीज़ों के मामले में जब तक कोई इंसान मेरे घर में कोई खास वैल्यू लेकर नहीं आएगा, तब तक मैं भटकने या डिस्ट्रैक्ट होने की कोई वजह नहीं देखती। ऐसे लोगों से मिली जो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन वो या तो टिक नहीं पाए या उनमें एक लाइफ पार्टनर की क्वालिटी नहीं थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म के जरिए अपना डेब्यू करने जा रही है। इसकी जानकारी पूनम ने ही दी है। बेटी के डेब्यू के बारे में बताने के साथ साथ वो नेपोटिज्म पर भी बोली है। उन्होंने कहा कि बेटी के डेब्यू के लिए उन्होंने किसी से फेवर नहीं लिया। फिल्म एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने जानकारी दी है कि उनकी बेटी पलोमा की फिल्म आने वाली है। ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जा रही है। फिल्म का नाम है दोनों। ये पलोमा की डेब्यू फिल्म होगी। बस इसी को लेकर इन दिनों पूनम ढिल्लों काफ़ी खुश हैं। अपनी बेटी की डेब्यू फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने नेपोटिज्म पर भी अपनी राय रखी है। पूनम ढिल्लों ने कहा है कि अपनी बेटी के लिए उन्होंने किसी से कोई फेवर नहीं लिया। इसी के साथ ही उनका कहना है पलोमा की ये फिल्म अपनी मेरिट पर मिली है। इसके लिए उन्होंने करीब 6-7 महीनों तक ऑडिशंस दिए हैं। पूनम ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी राजश्री बैनर के साथ अपनी शुरुआत कर रही है। मैंने उनके साथ काम कभी नहीं किया। मैं सूरज बड़जात्या को पर्सनली नहीं जानती, इसलिए मेरी बेटी की डेब्यू के लिए उनसे फेवर लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसे सिलेक्ट करने से पहले उन्होंने उनका कई बार ऑडिशन लिया। वे बहुत सारे नए लोगों को ऑडिशन ले रहे थे। 6-7 महीने की ऑडिशन के बाद उसे पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया है। नेपोटिज्म पर बात करते हुए पूनम ढिल्लों ने कहा, ये दुख की बात है जो लोग ऑनलाइन ट्रोलिंग करते हैं वे नहीं जानते कि ये बच्चे भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। आप उनसे ये छीन नहीं सकते। ये रोल उनकी अपनी काबिलियत के दम पर मिला है। आज टैलेंट के बिना किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हासिल करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अगर आपके बच्चे में टैलेंट नहीं है तो कौन सा प्रोड्यूसर आपके बच्चे पर 30-40 करोड़ रुपए खर्च करेगा।